सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 77 और 78 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सुने। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठयो भवन दूर करयो संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सप्तऋषियों की परीक्षा में पार्वती का महत्व। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधव का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर बहुत हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखा हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा सिवई भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यों की सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतः उपदेश ही जाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घरून घाला, कनक कशिपु कर पुनिहस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सेक सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि बेश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भूल उठग कै बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मराई हैं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख में होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला।
अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।